जिंक क्या है? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जो हर जगह है, संरचनाओं की सुरक्षा करता है, बैटरियों को चलाता है और जरूरी धातु मिश्र धातुओं में भी मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा धातु जो सबसे आकर्षक नहीं है फिर भी इंजीनियरिंग का एक सच्चा गुमनाम हीरो है? यह समय और पर्यावरण की क्षति के खिलाफ एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। अक्सर किसी तत्व की महानता उसकी दृश्यता में नहीं बल्कि अनगिनत उपयोगों की उम्र और सुरक्षा बढ़ाने की उसकी क्षमता में होती है। आइए मिलकर जिंक की दुनिया का अन्वेषण करें, जो साधारण दिखता है पर इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। आखिर ये रासायनिक तत्व क्या है और इसकी कौन सी खासियतें हैं जो इसे इंजीनियरिंग में अनिवार्य बनाती हैं? जिंक, जिसे रासायनिक प्रतीक Zn द्वारा दर्शाया जाता है और आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 30 है, एक संक्रमण धातु है जिसका रंग सफेद नीला होता है। अपनी उच्च तापमान पर नम्यता और तन्यता के लिए जाना जाने वाला यह तत्व अपेक्षाकृत प्रतिक्रियाशील है और इसका गलनांक भी अपेक्षाकृत कम, लगभग 419 डिग्री सेल्सियस है, जिससे इसका प्रसंस्करण आसान हो जाता है। लेकिन जिंक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता और जो इसे कई उपयोगों में मुख्य भूमिका में लाती है वो है इसकी असाधारण संक्षारण रोधी क्षमता, खासकर जब इसे लेप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह गुण इसे अन्य धातुओं जैसे स्टील को जंग से बचाने में एक सच्चा योद्धा बना देता है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर साल अरबों का नुकसान होता है। प्रकृति में जिंक कहां मिलता है और हम इसे धरती से निकालकर अपने आविष्कारों और निर्माणों में कैसे उपयोग करते हैं? जिंक दुर्लभ नहीं है और पृथ्वी की पपड़ी में 24वें स्थान पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह मुख्य रूप से सल्फाइड एस्को में पाया जाता है, जैसे कि एस्फेलराइट, जो इसकी मुख्य व्यावसायिक स्रोत है। जिंक की खनन एक प्रक्रिया है जिसमें इन अयस्कों को जमीन से निकाला जाता है। इसके बाद प्रसंस्करण के चरण होते हैं ताकि जिंक को अन्य तत्वों से अलग किया जा सके। निकाले जाने के बाद अयस्क को आमतौर पर संकेंद्रित किया जाता है और फिर उसे उस्तुलन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और फिर परिष्करण किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक या आसवन विधि से उच्च शुद्धता वाला धात्विक जिंक तैयार किया जाता है, जिसे हम जानते और उपयोग करते हैं। अपने करियर के कुछ वर्षों में मैंने ब्राजील में एक जिंक धातुकर्म उद्योग में काम किया, जो जिंक ऑक्साइड और धात्विक जिंक सिल्लियां समेत कई उप उत्पाद बनाता था। यह प्रक्रिया हालांकि जटिल है, लेकिन यह पूरी दुनिया में उद्योग और इंजीनियरिंग के लिए इस बहुमूल्य सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए बेहद जरूरी है, जिससे इसकी कई तरह की उपयोगिताओं के लिए कच्चा माल सुनिश्चित होता है। लेकिन अब हम उस कारण में गहराई से उतरते हैं जिसकी वजह से इसे इतनी सारी संरचनाओं का मूक संरक्षक माना जाता है। इसका जवाब है जंग से सुरक्षा, और इसके लिए सबसे प्रसिद्ध तरीका है गैल्वेनाइजेशन। मूल रूप से गैल्वेनाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें स्टील या लोहे को जिंक की एक पतली परत से ढका जाता है। लेकिन यह इतना कारगर क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जिंक एक भौतिक अवरोध के रूप में काम करता है, जिससे ऑक्सीजन और पानी आधार धातु के संपर्क में नहीं आ पाते। लेकिन सबसे दिलचस्प दूसरी वजह है जहां जिंक एक बलिदानी एनोड के रूप में काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर जिंक की परत खरोंच जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है और स्टील बाहर आ जाता है, तब भी जिंक स्टील की तुलना में पहले जंग खाएगा। वो खुद को बलिदान करता है ताकि कम अभिक्रियाशील धातु की रक्षा कर सके, क्योंकि वो ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। जिंक को ऐसे समझिए जैसे एक सिपाही जो राजा की रक्षा में खुद को कुर्बान कर देता है ताकि स्टील मजबूत रहे। यही गैल्वेनिक सुरक्षा है जो छत की टाइलों, पेचों, रेलिंगों, पुलों, बिजली के खंभों और यहां तक कि ऑटोमोबाइल के पुर्जों की टिकाऊपन सुनिश्चित करती है, जिससे इनकी उम्र दशकों तक बढ़ जाती है। स्टील की सुरक्षा के अलावा जिंक के पास इंजीनियरिंग के लिए कई तरकीबें हैं, जिससे ये कई अन्य उपयोगों में बहुउपयोगी घटक बनता है। यह धातु मिश्र धातु बनाने के लिए बेहतरीन है। सबसे प्रसिद्ध पीतल है, जो तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। पीतल को उसकी जंगरोधी क्षमता, लचीलापन और आकर्षक रूप के लिए सराहा जाता है और इसका उपयोग संगीत वाद्य यंत्रों, विद्युत उपकरणों के पुर्जों, पाइपलाइन के हिस्सों, दरवाजे के हैंडल और सजावटी चीजों में किया जाता है।
जिंक का एक प्रमुख उपयोग बैटरियों में होता है। साधारण क्षारीय बैटरियों में उदाहरण के लिए जिंक को एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां यह वो पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जिंक एयर बैटरियां भी होती हैं जो हल्की होती हैं और इनमें ऊर्जा की घनता अधिक होती है। इन्हें श्रवण यंत्रों और इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रियाओं में भार लेने की उसकी क्षमता उसे ऊर्जा के भंडारण और उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बनाती है। जिंक का एक और महत्वपूर्ण रोल जटिल पुर्जों के निर्माण में भी है, जिसे डाई कास्टिंग या दबाव के तहत ढलाई की प्रक्रिया कहा जाता है। इसका कम गलनांक और पिघलने पर इसकी प्रवाहशीलता इसे उच्च आयामी सटीकता और बेहतरीन सतही फिनिश वाली वस्तुएं बनाने के लिए आदर्श बनाती है। और यह सब कुछ अपेक्षाकृत कम लागत पर होता है। आप जिंक डाई कास्ट के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स के खोल, मशीन के पुर्जों, दरवाजे के हैंडल, खिलौनों और यहां तक कि कुछ ऑटोमोटिव पार्ट्स में भी पाते हैं। जटिल और विस्तृत आकारों में ढलने की यह क्षमता इंजीनियरिंग के लिए एक बड़ी बढ़त है। और यही नहीं, उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल सनस्क्रीन, पेंट, रबर और कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें यूवी अवशोषण की खासियत होती है और यह फफूंदनाशी भी होता है। जिंक सल्फेट उर्वरकों में उपयोग होता है, यानी इसकी मौजूदगी कई ऐसे क्षेत्रों में है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और यह सिर्फ धातु तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या इतना व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला पदार्थ उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी में इंजीनियरिंग और पर्यावरण के लिए कोई चुनौतियां या महत्वपूर्ण बातें नहीं लाता? प्राकृतिक स्रोतों से निकाले जाने वाले किसी भी धातु तत्व की तरह जिंक के खनन में पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय जिम्मेदारी जरूरी है। हालांकि जिंक भी एक अत्यधिक पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ है। गैल्वेनाइज्ड उत्पादों में मौजूद जिंक को पुनः प्राप्त कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे सामग्री का जीवन चक्र पूरा होता है और नए अयस्क के खनन की जरूरत घटती है। इसके अलावा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिंक हालांकि मानव स्वास्थ्य और कई जीवों के लिए आवश्यक है और छोटी मात्रा में एंजाइम और चयापचय कार्यों में भूमिका निभाता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह हानिकारक हो सकता है, जैसा कि अधिकांश भारी धातुओं के साथ होता है। इसी कारण अभियांत्रिकी और विज्ञान मिलकर काम करते हैं ताकि इसका उपयोग उत्पादन और निपटान दोनों में ही अनुकूलित और सुरक्षित रहे। तो अगली बार जब आप किसी धातु की संरचना को सूरज की रोशनी में चमकते हुए देखें, या जब आप अपने रिमोट कंट्रोल में बैटरी बदलें, संभव है कि उसकी मजबूती और काम करने के पीछे जिंक का हाथ हो। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए मेंबर बनने पर भी विचार करें, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते रह सकें और आपको हमारे वीडियो में याद किया जाएगा। और अगर आप उन कोर्सेज के बारे में और जानना चाहते हैं जिन्हें हम रिकमेंड करते हैं, तो यहां साइड में दिए गए QR कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, ताकि आप कई स्किल्स में खुद को डेवलप करने के लिए अलग अलग अवसरों का फायदा उठा सकें, जो आपकी करियर में एक बड़ा फर्क डालेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस इतने बहुउपयोगी धातु की अहमियत क्या है? आपको और कहां लगता है कि जिंक अहम भूमिका निभाता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ा सकें। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और मेंबरशिप पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।